प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो हम एक सबक पढ़ रहे हैं आजकल जिसका नाम है मैं कौन हूँ। हम एक दरख्त के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमें खुद अपनी मालूमात देता है कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, उसकी उम्र कितनी है, उसके बुज़ुर्गों की उम्र कितनी है, उसके पत्ते कैसे हैं, किन किन चीज़ों में मतलब काम आते हैं। हम उन पत्तों को क्या कर सकते हैं जब गर्मी सर्दी का मौसम आता है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो ये पेड़ किस काम आ जाता है। तो हमने इसके बारे में सारी मालूमात जो है हासिल की है। तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये पेड़ है, ये कह रहा है कि हम इंसानों से कह रहा है कि मेरी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। यानी कि हम इंसानों को चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें। ठीक है, प्रोटेक्ट करें। तुम भी मेरी नस्ल को बढ़ाओ। ठीक है, ये जो पेड़ है ये कह रहा है कि आपको चाहिए कि आप मेरी जो नस्ल है उसको बढ़ाओ। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ लगाओ ताकि सैकड़ों सालों तक तुम्हारी ज़ुर्रियत और चरंदो परंद तुम्हें दुआएं देते रहें। तो इसलिए आपको मेरी नस्ल जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि जो आने वाली ज़ुर्रियत है यानी कि आने वाली नस्ल, इंसानों की नस्ल, आगे आने वाले नए इंसान आने वाले हैं ना। तो और चरन मतलब चराने वाले जानवर जिनको हम पालते हैं। ठीक है, परन मतलब उड़ने वाले जानवर यानी कि बर्ड्स। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी मतलब कि ताकि वो भी फिर इस पेड़ को दुआएं देते रहे, हमें दुआएं देते रहें जिन्होंने इस पेड़ को लगाया है। क्योंकि ये पेड़ है हर चीज़ के लिए मतलब मुफीद है। यानी कि हर किसी को फ़ायदा मतलब देता है, चाहे इंसानों को, चाहे परिंदों को, या चाहे जानवरों को। इसीलिए ये कह रहा है कि आपको चाहिए कि आप मेरी जो है नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो आने वाली इंसानों की नस्ल, चरन परंदों की नस्ल है वो भी आपको दुआएं देते रहे, वो भी इन ये जो ये इस पेड़ की खुसूसियात है वो भी उसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, अब बताओ मैं कौन हूँ। अब ये पेड़ कह रहा है कि अब आप बोल सकते हो कि मैं कौन हूँ। मैंने आपको इतनी मालूमात दी है अपने बारे में, अब आप खुद पहचानो कि मैं कौन सा पेड़ हूँ। क्या आप में से कोई बोल सकता है कि इस पेड़ का नाम क्या है? ठीक है, कर सकते हो गैस। अगर नहीं समझे तो मैं ही बताए देता हूँ। और ये भी कह रहा है कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन सा पेड़ हूँ, मेरा नाम क्या है, तो मैं फिर यहीं से आपको बता देता हूँ। मैं चिनार का दरख्त हूँ। ठीक है, अब कौन सा दरख्त है ये? चिनार का दरख्त है। ठीक है जी हाँ, हम चिनार के दरख्त के बारे में बात कर रहे थे इन दिनों कि इसके पत्ते कैसे हैं, ये क्या इसकी मतलब खुसूसियात क्या हैं। ठीक है, तो अब इस दरख्त का नाम क्या है? चिनार का दरख्त। आपने देखा होगा चिनार का दरख्त, हम इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं? बून कहते हैं, है ना। तो इसके पत्ते कितने प्यारे प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। मोटा मोटा पेड़ होता है, लकड़ी भी मोटी होती है ना, बहुत ही चौड़ा होता है। हर कोई इंसान, जानवर इसके साए में आ जाता है। ठीक है, गर्मियों में। और जब सर्दियाँ आती हैं तो हम इसके पत्तों को क्या बनाते हैं? कोयले बनाते हैं, फिर किस में डालते हैं? कांगड़ी में डालते हैं। ठीक है, आया आपको समझ ये कौन सा पेड़ है? ये चिनार का दरख्त है। तो प्यारे बच्चों, इसके बगैर मैं आपको पेड़ पौधों की थोड़ी सी जानकारी और देना चाहती हूँ कि जो ये पेड़ पौधे हैं वो इंसानों की तरह ही सांस लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि वो कैसे सांस लेते हैं या ग़िज़ा कैसे खाते हैं। ठीक है, अगर वो सांस नहीं लें या ये ग़िज़ा नहीं खाएं तो वो मतलब कि मर जाएंगे। हाँ, तो वो उनके ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं वो उन्हीं के ज़रिए सांस लेते हैं, और उनके जो जड़ें होती हैं वो उनसे खुराक हासिल करते हैं। जी, ये सूरज की रोशनी है, ये भी इसकी खुराक बनाने के काम आती है। ठीक है, ये पत्तों के ज़रिए भी अपने लिए खुराक बनाती है। और अगर इन्हें अच्छा माहौल ना मिले या हवा अच्छी ना मिले, सूरज की रोशनी ना मिले, तो ये
کر مر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو انسان ہے، ہم کھادیں ڈالتے ہیں، ہے نا، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کی تازگی کے لیے۔ تو اب آپ نے کیا سمجھا، ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے، چاہے چنار کے درخت ہوں یا باقی درخت ہوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے ہم انسانوں کے لیے بھی، ہے نا، بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات جو ہے وہ پسند بھی آئی ہوگی، اور آپ یاد بھی رکھو گے، اور آپ دوسروں تک بھی پہنچاؤ گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔